चलिए, बहुत अच्छा माहौल है और मैं ये कह रहा था कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनको सुनना चाहिए। नेता का मतलब क्या होता है? हमने नेताजी का मतलब ही बदल दिया। नेताजी एक ही थे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। हम उनको सुनते थे, बाद में उनके कई ऐसे नेता हैं जिनको हम नेता कह सकते हैं। उसी में से दो नेता यहाँ बैठे हैं और मैंने कहा पढ़े लिखे और नेता होना दोनों डेडली कॉम्बिनेशन, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आज हैं वो। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं नीलेश निगम भैया, तो वो आइए और संबोधित कीजिए 2-4 मिनट। हमारी मदर टंग मराठी है। पिताजी ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो अभी मुसीबत ऐसी है, ना हिंदी अच्छी है, ना मराठी अच्छी है और ना इंग्लिश भी अच्छी है। हम रहते थे गोखले नगर में, वहाँ पे तो सब जो 1961 में जो फ्लड आया था पानशेत डैम, तो वहाँ पे शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे रहने के लिए और आजू बाजू में वडारवाड़ी वगैरह परिसर था। वहाँ पे बहुत सारी हाथ पट्टी दारू मिलती थी। तो मेरे साथ जो मेरे ऐसे कि मेरे भाई बहन जो अभी मेरे जो यार थे, जो बहनें थी, तो बहुत सारे इसमें वो लोग, उनके पिताजी स्पेशली उस वक्त दारू वगैरह बहुत पिया करते थे, बहुत गाली गलौज होता था। तो उसी में हमारी परवरिश हो गई। माता जी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी, गाली दी तो बहुत मारती थी, इतना मारती थी कि आजू बाजू के औरत आते थे, अरे भाई कितना मारोगे बच्चे को। लेकिन हमारे माता जी पे वो शाम चियाई पिक्चर आपने कभी देखा है? तो वो शाम की माता का उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट था। तो उसको लगता था अपना बच्चा परफेक्ट हो जाए, लेकिन बच्चा परफेक्ट होगा कैसे? बाजू आजू बाजू में सब बच्चे, सब दंगा मस्ती, पढ़ाई कम, पेड़ पे चढ़ना। वो हमारे यहाँ पहाड़ है, बेताल टेकड़ी, उधर दौड़ते जाना, घूमना। ऐसी में हमारी परवरिश हो गई। और पढ़ते पढ़ते फेल भी हो गए। फेल होने के बाद बहुत सारी अकल आ गई। बहुत अकल आ जाती है, आदमी ने कभी कभी फेल होना चाहिए, फेल होना चाहिए, बहुत अकल आ जाती है। साथ में पढ़ने वाले बच्चे आगे चले गए, वो पीछे मुड़ के देख नहीं रहे थे। नए दोस्तों से नई दोस्ती बना ली नए बच्चों से, और फिर तय कर लिया भाई कुछ तो भी बनना है, सक्सेसफुल होना है। और ऐसे करते करते हम 10वीं हो गए, 12वीं हो गए। 12वीं पिताजी की बहुत इच्छा थी कि हम मेडिकल को एडमिशन ले लें, लेकिन हमको तो बायोलॉजी का फ्रॉक देख के, वो फ्रॉक खेलते थे बचपन से, फ्रॉक सब पकड़ते थे, कॉकरोचेस पकड़ते थे, सब पकड़ते थे, लेकिन उसको काटना नहीं अच्छा लगता था। लेक्चर जाते नहीं थे, प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं करते थे। किसी का कोई बच्चे लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया था, बोले इस साल 12वीं को हम ड्रॉप आउट करेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर आपको पता है, किसी का जर्नल ले लिया, फिजिक्स का ले लिया, किसी का बायोलॉजी का ले लिया, उस पर अपना नाम चिपका दिया। मैम ने बराबर पकड़ लिया। फिर भी पता था मुझे कि मैम फेल नहीं करने वाली है प्रैक्टिकल्स में, बच्चे को उनका स्कूल का रिजल्ट आगे लेके जाना है कॉलेज का, तो मार्क्स दे ही दे देगी। ऐसे करते 43% मिलने के बाद पिताजी ने हमारा मेडिकल का, वो बोलते थे पतंगराव कदम जी मेरा दोस्त है, आपको उसको बोल के मैं तेरे को मेडिकल में एडमिशन ले, तू सिर्फ 50% ले ले। लेकिन मैंने 43% ले ली और बच गए। और फिर मैंने सिम्बायोसिस कॉलेज में लॉ के लिए एडमिशन ले लिया। और पिताजी का काम हम देखते थे बहुत सारा। मेरे पिताजी कॉरपोरेटर थे, 74 में थे, 85 में थे, डेप्यूटी मेयर बन गए थे। और फिर उनका काम मैं देखता था। सुबह से उठ के कोई लोग आते थे, कोई रात को आते थे, कोई झगड़ा करके आते थे, कोई एक्सीडेंट करके आते थे। तो मेरी आवाज़ मेरे पिताजी से मैच करती थी थोड़ी सी।
तो पुलिस को भी लगता था कि वही डिप्यूटी मेयर ही बात कर रहा था। मैं ही बात कर लेता था, बच्चों को छुड़ा के लेके आ जाता था, डॉक्टर से बात करता था, कॉरपोरेशन के ऑफिसर से बात करके रोड बनवानी, सड़क बनवानी हो या फिर वाटर लाइन का कोई प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, सब काम मैं ही कर रहा था। अंत में 1992 में पिताजी हमारे बोले कि भाई मैं तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करने वाला। घर में एक हादसा हुआ था, पिताजी बहुत सदमे में थे। तो जो कार्यकर्ता होते हैं, देखो कोई भी नेता होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता हो। बोले भाई हमको आप ऐसे कैसे यतीम छोड़ देने वाले हैं, किसके पीछे दौड़े हम अभी। तो बोले आपके बच्चे को खड़ा कर दो इलेक्शन में। मैं तो 4th ईयर लॉ में पढ़ रहा था सिम्बायोसिस कॉलेज में। कॉलेज छूटने के बाद में कॉलेज में जाता था क्योंकि सुबह बहुत काम होता था, लेकिन सब सर लोगों से दोस्ती कर ली थी, स्टाफ से सबसे दोस्ती कर ली थी। तो इलेक्शन में खड़े हो गए और जीत भी लिए इलेक्शन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े बड़े सामने लोग थे, पैसे वाले लोग थे, लेकिन मुझे आज भी यकीन है इलेक्शन पैसे पे नहीं होता है। आप लोगों को दिल जीत लो, लोग आपके पीछे आ जाते हैं। 1992 में at the age of 22 I became a corporator, नगर सेवक। yes, I was one of the youngest corporators। और उसके बाद कंटिन्यूसली 4 दफा मैं इलेक्शंस जीत गया। For 20 years I was a municipal corporator till 2012। For the last 14 years I am no more a corporator, but I am still working in my area। हम काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। जिद्दी बहुत है हम, और लोगों में रहना हमें बहुत अच्छा है। ये अभी हमारे 2 दोस्त मिल गए हमें, मिस्टर विनीत और मिस्टर झा। पता नहीं कैसी हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक प्रोग्राम रखा था वहां पे। असलम साहब थे, चीफ गेस्ट थे, बिल्कुल। और हमने उसका नाम दिया था, वो शायद था गुड़ी पाड़वा और ईद। हाँ, तो एक ही इसमें था, पहला गुड़ी पाड़वा था और फिर बाद में ईद थी। तो हमने नाम कुछ तो भी अच्छा दिया था उसको। हाँ, तो ऐसे दोस्त इकट्ठा करने में, उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानी लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं अपने अपने फील्ड में, उनको आप सुना करें। कभी कभी आपका वो जो टॉपिक रहेगा उनका वो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन अभी आप शायरी पढ़ रहे हैं सब लोग, कोई डिफरेंट बात, साइंस पे बात करते रहेगा, कोई सिटी इंप्रूवमेंट पे बात करेगा, डेवलपमेंट प्लान पे बात करता रहेगा, या फिर इकोनॉमिक्स पे अगर कोई बात है, तो आपको ध्यान से उनको सुनना चाहिए। आपको जरूर उसका फायदा हो जाएगा। जब कोई मुझे भी डिप्रेशन आना चाहिए था। मैं 2 इलेक्शन हार भी चुका हूं अभी, लेकिन मुझे डिप्रेशन नहीं आता। इलेक्शन जीतने के बाद मैं चेहरा ऐसा छोटा करके कभी नहीं बैठा। मैं चलो, मैं सोच लेता हूं कि अभी 7,500 वोट मिल गए हैं, तो 7,500 लोग अपने पीछे हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। और देखिए, ये जब मुझे डॉक्टर मुजुमदार सर की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, सिम्बायोसिस के ही द फाउंडर डायरेक्टर है। तो जब बातें करते हैं ना, बहुत मीनिंगफुल बातें करते रहते हैं। बहुत सारी विषयों पर उनको बात करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ उनको बातों में एक दूसरे को उलझने में उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो सुनते रहते हैं और सुनाते भी है। अच्छा, जैसे मेरे नेताजी शरद पवार जी है, अभी वो पावर में नहीं है बहुत सारे साल, अभी तक हमने उनको अभी छोड़ा नहीं, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम उनका साथ। बात लॉयल्टी की, वो उस आदमी में कुछ तो भी है,
बहुत कुछ है, गलत फहमियां उनके बारे में बहुत सारी है, लेकिन वो कभी वो गलत फहमियां दूर करने में कभी वो जुटे नहीं, उन्होंने समय वक्त बर्बाद ही नहीं किया। तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जो भी नए लोग आते हैं उनके पास उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और उनको हेल्प करने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। किसान आते हैं तो उनका वो फील्ड ही है, जैसे वो किसान के घर से आते हैं, उनके माता पिता किसान थे। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे उनके दोस्त हैं। महाराष्ट्र में जितनी सारी इंडस्ट्री आई है, तो यशवंतराव जी चौहान साहब थे और फिर बाद में शरद पवार जी। पूना में महाराष्ट्र में आईटी इंडस्ट्री आई है, तो शरद पवार जी का उसमें सबसे बड़ा हाथ है। पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी मेकिंग में देखिए इधर जितने भी लोग हैं, पॉलिसी मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा पॉलिसीज जो बनाते हैं, दूर की सोच के बनाते हैं, तो वो नेता हम सबको आगे लेके जाने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसा नेता को मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी आपके जो भी कोई प्यारे नेता हो, आपके डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो, लेकिन एक देखिए कि अगर वो पॉलिसीज पे बात करते हैं क्या, अगन मगन बातें, इधर उधर की बातें बहुत होती रहती है, जो अपने जिंदगी के लिए कोई मायने भी नहीं रखते। आजकल बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है पॉलिटिक्स में। बस आप शायरों से, कवियों से इतना है कि जो भी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उस पर आपकी शायरी से, आपके काव्य से प्रहार कीजिए। मैंने पूना देशपांडे को भी सुना है कि वो अपनी बातों में से हंसाते हंसाते साथ में बैठे हुए नेता को वो एक टप्पल मारते थे, उसकी गलतियां बता देते थे, व्यंग में बताते थे, सब हंसते थे, वो नेता भी हंसते थे। उनको भी मौका मिलता था, भाई किधर तो भी कुछ तो भी गलती हो रही है, अपने आप को सुधारना चाहिए। बहुत सारे कवि भी देखे हैं, सुने हैं, और जो कामयाब जो कवि है, जो हम फेसबुक पे कोई हम देखते हैं, वो किसानों के लिए बात करते हैं, वो मजदूरों के लिए बात करते हो, और वो जो बुराई है देश में, जो बुराई हो रही उस पे भी वो प्रहार करते हैं। तो बस इतनी गुजारिश है कि भाई आप सब लोग जब आप सफल हो जाए, जब आप काव्य रचे, शायरी करें, तो जरूर एक आधी बात तो भी, जो बात बुरी हो रही है समाज में, उसके ऊपर आप कड़ा प्रहार करिए। इतना बोलता हूँ। इस मुशायरे को, ये कवि सम्मेलन को जश्न गोविंद गुलशन साहब, बहुत बढ़िया सुनाया आपने, बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया। और मेरे आने से पहले तो एक कवि भाई, वो भी बहुत अच्छा, अभिषेक और मुझसे बहुत अच्छा आपने। मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन अभी हमारा गणेश उत्सव है, बहुत सारे लोग उधर बैठे हैं, कोई चंदा मांगने के लिए आए, कहीं कहीं जाना है, आरती करने के लिए जाना है। तो इस मौके पे यही बात करता हूँ कि अपना जो भारतीय समाज है, सब हमारे सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब भाई एक साथ ये देश आगे बढ़ के लेके जाए। और कवियों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आजकल नेताओं पे कम है। शुक्रिया, धन्यवाद।